लोगों को ये बात सुननी ही नहीं है कि अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट नहीं करती है। आपके माँ बाप भी आपको अनकंडीशनली प्यार नहीं करते हैं। इट ऑफन कम्स ऑफ एज ए शॉक। कुछ लोग इस बात से सहमत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इट कम्स फ्रॉम देयर रियलाइजेशन, रैदर बहुत ही बेटर जगह से आती है कि अरे लोग तो ऐसे ही है। सो बेसिकली व्हेन यू आर लॉन्गिंग फॉर अनकंडीशनल लव, आप ये कह रहे हो कि यू हैव टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम, विदाउट मी चेंजिंग एनीथिंग अबाउट मी, विदाउट मी पुटिंग इन एनी एफर्ट इनटू सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग। बस जैसे ही हूँ वैसे ही मुझको एक्सेप्ट करो, एंड आई डोंट वांट टू फील द थ्रेट कि तुम मुझे कभी छोड़ के जा सकते हो। तो मैं जैसे ही हूँ तुमको वैसे एक्सेप्ट करनी है, मुझे जो मर्जी मैं वही करूंगी, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम। नाउ इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू द थीम्स दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि मुझको ऐसे एक्सेप्ट करो, मुझे नहीं बदलना है, आई वांट योर टोटल अटेंशन, टोटल एक्सेप्टेंस, इज इट नॉट रेमिनिसेंट ऑफ एन इन्फेंट्स थिंकिंग, of an infant's desire, an infant around his mother or an infant around her mother? ये मान लो कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली फेज की बात कर रहा हूँ मैं, जब अ चाइल्ड बेसिकली थिंक्स फ्रॉम हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू दैट द मदर इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। यानी कि एज एन इन्फेंट वेन एवर आई विश फॉर माई मदर शी हैज़ टू बी देयर, शी हैज़ टू एक्सेप्ट मी कम्प्लीटली एज आई एम। वो सेपरेशन उनको दिखती ही नहीं है ना। सो दे सी देयर मदर एज समवन जो कि उनको फुल्ली एक्सेप्ट करती है, जो कि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वैलिड है, बट फ्रॉम द मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली दे रीच पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन, फैटिग, एग्जॉशन एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि उनको दिखती नहीं है। पर जब दिखना शुरू होता है ये चीज़ें कि माई मदर इज इनफैक्ट सेपरेट फ्रॉम मी, तब इवोक होती है सेपरेशन एंग्जाइटी या फिर कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी, स्पेशली इन रिलेशनशिप विथ फादर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। विथ कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी इज मम्मी तो मेरे से सेपरेट है, मतलब लव तो कंडीशनल है, उनकी खुद की भी डिजायर्स है, वो खुद चाहे तो मुझे ना भी कह सकती है, डांट भी सकती है, एंड ऑल ऑफ दैट मार्क्स अ डीप सीटेड फियर इन एन इन्फेंट्स माइंड। अभी इसी एंग्जाइटी से डील करने के लिए इन्फेंट्स कम अप विद दिस वाइड स्प्रेड फैंटेसी of imagining this person who is out there, who is basically made in the image of their primary caregiver. इस बार this imaginary person is going to be all accepting. इस बार दिस इमेजिनरी पर्सन इज ऑल लविंग, ऑल एक्सेप्टिंग, ऑल केयरिंग, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है ऑफ अबैंडनमेंट। सो व्हेन यू आर लॉन्गिंग फॉर अनकंडीशनल लव एंड यू बिलीव दैट लव हैज टू बी अनकंडीशनल, explore the possibility in you that maybe you are reenacting some of those unconscious materials. You are still longing for those themes that you were longing for as a child. Besides, conditional love isn't all bad, especially if you're mindful, if you're aware of the conditions that you're placing on yourself and on others for love, and you are being reasonable with it.